Hello students, welcome to Sentence Online Classes. Students, we are working from home. ये जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सिस। जैसे बेटा ये सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस बेटा मैंने यहाँ पे ए ले रखी है। इसकी बेटा एक्सिस, ये एक्सिस होगी ना सेंटर से, ये परपेंडिकुलर लाइन जो होगी प्लेन के परपेंडिकुलर, बेटा इसकी एक्सिस है। इसके किसी पॉइंट पे बेटा मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, इसमें करंट बेटा आई फ्लो हो रहा है। बेटा इसके लिए हम यहाँ पर इसकी डायमीटर के जस्ट जो दो अपोजिट एलिमेंट है ऐसे डायमीटर पर, एक ये और एक ये, इन दो एलिमेंट को ले रहे हैं। ये करंट एलिमेंट है हमारे लिए। आपको पता है सर्कुलर रिंग होगी अगर, तो उस पर बेटा हम कहीं भी करंट एलिमेंट लेंगे वो कहाँ होगा, एलोंग टेंजेंट होगा। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं करंट एलिमेंट एलोंग टेंजेंट होगा और करंट के हिसाब से होगा। देखो करंट ऐसे जा रहा है तो करंट एलिमेंट बेटा ऐसे होगा। यहाँ पे करंट एलिमेंट है। ओके, ये रहा स्मॉल करंट एलिमेंट, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ उसे डीएल वेक्टर। बेटा यहाँ पे कहाँ होगा, ये इधर की तरफ होगा। ये बेटा करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर। ओके, तो बेटा सबसे पहले मैं इन दोनों करंट एलिमेंट की वजह से एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे हम आगे क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा इस रिंग को मैं यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो रिंग ऐसे है, अगर मैं इस रिंग को ऐसे बना दूं इस टाइप से, इट मीन्स आधा पार्ट यहाँ बोर्ड के सामने, आधा बोर्ड के पीछे, इस तरह से इसको हम फ्रेम कर सकते हैं रिंग को। तो बेटा वही मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखो इस टाइप से, ये सेम रिंग है, बस इसको बनाने का बेटा तरीका अलग हो गया। ओके, ऐसे रिंग बना दी। अब इसका सेंटर था बेटा, इसकी रेडियस क्या है, ये है। बेटा यहाँ पे मुझे एक्सिस दिख नहीं रही थी, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं एक्सिस को देख सकता हूँ, ऐसे थी ना ये, इसको ऐसे बनाऊंगा तो ऐसे घूम जाएगी। तो बेटा अब ये इसकी एक्सिस है पूरी। मुझे इस एक्सिस के किसी पॉइंट, मान लिया ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे बेटा मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब देखो करंट एलिमेंट को देखते हैं जरा ध्यान से। करंट एलिमेंट बेटा देखो इधर की तरफ है, ऐसे थी नहीं रिंग। अब मैं इसको ऐसे पलट रहा हूँ तो करंट एलिमेंट अब कहाँ जाएगा बेटा, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये करंट एलिमेंट बेटा अब हो जाएगा आउटवर्ड। मैं जो दिखा दे रहा हूँ आपको डीएल वेक्टर, लेकिन बेटा ये आउटवर्ड है। ओके, यहाँ की बात करें बेटा ये ऐसे थी, अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये करंट एलिमेंट कहाँ पहुंच जाएगा, अंदर की तरफ पहुंच जाएगा। ये हमारा इनवर्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप इसे, ये बेटा इनवर्ड है डीएल वेक्टर। ओके, अब बेटा मुझे इन दोनों एलिमेंट की वजह से पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से। आपको पता था बेटा बायोट सेवर्ट लॉ में हम जो करंट एलिमेंट लेते थे, हमारा करंट आई है बेटा, ये करंट एलिमेंट होता था हमारा डीएल वेक्टर, थोड़ा याद करो। तो बेटा हम हमेशा पॉइंट की तरफ जाते थे करंट एलिमेंट से। मान लिया ये पॉइंट है जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो बेटा हम करंट एलिमेंट से पॉइंट की तरफ जाते थे, उसको बोलते थे बेटा हम आर वेक्टर। ये बेटा ए है, मुझे यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप पहले अगर ऊपर वाले एलिमेंट को देखोगे, ऊपर जो है आउटवर्ड, इसकी वजह से बेटा अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बेटा पहले मैं इस करंट एलिमेंट से पॉइंट की तरफ जाऊंगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, आर वेक्टर। तो बेटा ये मेरा आर वेक्टर है। बात समझ आई। ऐसे बेटा नीचे वाले एलिमेंट के इस पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहले बेटा मैं करंट एलिमेंट से पॉइंट की तरफ जाऊंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। बेटा ये भी मेरा आर वेक्टर है। ओके, अब जरा बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड की। आपने देखो मैग्नेटिक फील्ड की बेटा वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी, डी वेक्टर होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। तो बेटा आपको दिख रहा है यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा किस किस के परपेंडिकुलर है, डीएल वेक्टर के एंड आर वेक्टर के, बेटा दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और डायरेक्शन कैसे निकालते थे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की, हम अपने राइट हैंड की फिंगर को डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ ट्विस्ट करते थे, कर्ल करते थे। तब बेटा थंब किसको बताता था, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता था। तो बेटा देखो यहाँ पे भी ऐसे करते हैं हम। तो मैं फिंगर को कहाँ ट्विस्ट करूंगा, डीएल से बेटा आर की तरफ। देखो ये रहा डीएल बाहर की तरफ, आर बेटा ये रहा। तो डीएल से आर जाऊंगा, फिंगर को ट्विस्ट करूंगा तो ऐसे तो जाऊंगा, तो थंब कहाँ दिख रहा है मुझे, बाहर की तरफ। तो थंब बेटा बाहर की तरफ रहेगा। और आपको पता है जो डायरेक्शन होगी थंब की वो डीवी वेक्टर है, जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो बेटा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन होगा, ये तो होगा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर ऐसे। तो बेटा 90 डिग्री का एंगल है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको बेटा मैं बोल रहा हूँ डीवी वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसे यहाँ देखते हैं बेटा, ये अंदर है डीएल वेक्टर। देखो डीएल वेक्टर बेटा अंदर की तरफ है और आर वेक्टर ऐसे था।
अब देखो मैं डीएल से आर आऊंगा बेटा, डीएल से आर, डीएल से घूमकर आर, फिंगर को डीएल से आर की तरफ कर्ल करूंगा तो बेटा थंब का दिख रहा है मुझे, नीचे की तरफ दिख रहा है, तो अब क्या बेटा नीचे की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड थंब के अलोंग होता है, लेकिन बेटा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ना, तो इधर भी आप ऐसे परपेंडिकुलर बनाओ बेटा। ये भी एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। इसको मैं बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पे डीवी डैश वेक्टर। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमने देखा डीवी वेक्टर बेटा दोनों के परपेंडिकुलर है, डीएल के और आर के। देखो आर के तो तुम्हें दिख ही रहा है 90 का एंगल बन रहा है। देखो बेटा डीएल ऐसे था, वेक्टर को मैं शिफ्ट करूँ तो देखो ध्यान से, है ना परपेंडिकुलर डीवी डीएल कैसे बेटा, यहाँ देखो डीवी डैश बेटा आपको आर वेक्टर के तो परपेंडिकुलर दिख ही रहा है। अब बेटा डीएल अंदर था ऐसे, अब इसको मैं शिफ्ट करूंगा वेक्टर को इधर, तो देखो आ रहा है ना परपेंडिकुलर, तो डीवी डैश भी बेटा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है एंड डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। बेटा मैं इस एंगल को मान रहा हूँ थीटा, तुम्हारा ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर इसको मैं ऐसे ही बढ़ाऊंगा आगे तो बेटा ये एंगल भी कितना आया, थीटा। कैसे आया समझो, अगर ये बेटा 30 डिग्री का है, ये 90 बन रहा था, तो कितना बचेगा 60, है ना। अगर बेटा ये 90 बन रहा है, 60 निकल गया, कितना बचा 30, 30 30, थीटा थीटा बेटा समान सेम आ रहा ना एंगल। ऐसे बेटा यहाँ पर भी हम एंगल क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। अब बेटा डीवी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर होगा कौन, डीवी कॉस थीटा, थीटा के साथ में है, और बेटा इधर कौन सा होगा, डीवी साइन थीटा। ऐसे बेटा इधर देखो डीवी डैश के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा बेटा इधर की तरफ नीचे की तरफ, ये वाला होगा डीवी डैश कॉस थीटा, एक बेटा इधर की तरफ होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, डीवी डैश साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि इनके दो कंपोनेंट हुए। अगर बेटा ये डीवी और डीवी डैश बराबर आ गए तो बेटा ये तो कट जाएंगे दोनों, डीवी कॉस थीटा और डीवी डैश कॉस थीटा, और इधर जो थे डीवी साइन थीटा और डीवी साइन थीटा बेटा ये ऐड हो जाएंगे। तो बेटा क्लियर हुआ इसका डायग्राम। तो बेटा पहले इस डायग्राम के बारे में लिखते हैं थोड़ा। हमने यहाँ पे ले रखा है लेट आ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट I. We have to find magnetic field at its axial point P at distance small x from its center. ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा इसके बाद हमने क्या चूज किए थे, दो डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट चूज किए थे जिनकी लेंथ कितनी थी बेटा, डीएल थी। तो सपोज टू डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स of length dl. Now magnetic field at axial point P ड्यू टू देम, तो बेटा उनकी वजह से एक्सियल पॉइंट P पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखो मैं डीवी और डीवी डैश को बराबर लिख रहा हूँ, समझ जाओगे कैसे। बेटा बायोट सेवर्ट लॉ लगाओ, तो हम जानते हैं बेटा बायोट सेवर्ट लॉ के हिसाब से जो फॉर्मूला आता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का बेटा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आएगा। बेटा देखो दोनों में करंट कैसा एलिमेंट में, इसमें भी करंट आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है। इसके बाद बेटा डीएल आता था, दोनों की बेटा लेंथ कितनी है करंट एलिमेंट की, सेम है। फिर आता था बेटा साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल होता था बेटा, डीएल वेक्टर के और आर वेक्टर के। देखो ध्यान से, डीएल वेक्टर बाहर की तरफ है बेटा, आर वेक्टर 90 है, यहाँ डीएल वेक्टर अंदर है बेटा, ये आर वेक्टर 90 बनना है, तो दोनों में बेटा एंगल भी कितना है 90। अपॉन में बेटा करंट एलिमेंट से पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर, बेटा डिस्टेंस हमने आर ले रखी है तो अपॉन में बेटा आर का स्क्वायर आएगा, बाद में आर की वैल्यू रख लेंगे। हालांकि आर की वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ से तो आर क्या होगा बेटा, अंडर रूट में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो बेटा बेस कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेटा एक साथ पुट कर लेंगे इसे बाद में, ठीक है। तो बेटा ये हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, इसको आगे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई
dl अपॉन आर स्क्वायर। बेटा हमने ये कहाँ से निकाला है, बायोट सेवर्ट लॉ से। ओके बेटा, बायो सेवर्ट लॉ। अब बेटा आपको दिख रहा है कि dv और dv डैश बराबर हैं, तो बेटा जो dv cos थीटा और dv डैश cos थीटा बेटा कट जाएंगे, और ये dv sin थीटा बेटा ऐड हो जाएंगे। बेटा ऐसा ही केवल इन दो एलिमेंट के लिए नहीं होगा, इस टाइप के सभी जो आमने सामने के बेटा एलिमेंट्स होंगे सभी के लिए ये जो dv cos थीटा और dv डैश cos थीटा टाइप के एलिमेंट के जो मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट आएंगे बेटा वो कट जाएंगे और साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखो, जैसे ये हमारी सर्कुलर रिंग है बेटा और ये एक्सिस है। तो बेटा यहाँ से देखो, आपने तो देखा था कि ये हमारा आर वेक्टर था, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन था, ये मैग्नेटिक फील्ड। बेटा दो कंपोनेंट थे, एक ऐसे और बेटा ऐसे। ऐसे बेटा नीचे गए हम, ये हमारा आर वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर बेटा ये डीवी डैश था, दो एलिमेंट एक ऐसे एक नीचे को। देखो ये कट गए दोनों के ऊपर नीचे वाले, और बेटा एक्सिस वाले ऐड हो जाएंगे। ऐसे बेटा यहाँ से देखो ये आर वेक्टर होगा, डीवी वेक्टर ऐसे होगा, तो बेटा एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। बेटा इसके सामने एक यहाँ आया आर वेक्टर ये हुआ, बेटा इसका डीवी डैश ऐसे होगा, एक कंपोनेंट इधर एक इधर। बेटा ये कट गए, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो आपने देखा सभी आमने सामने के जितने भी एलिमेंट है, ये हों चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी आमने सामने के एलिमेंट हो, सभी में बेटा जो एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट थे वो तो बेटा ऐड हो जाएंगे, और ऐसे थे एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले बेटा वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो केवल हमें कौन से कंपोनेंट को चूज करना होगा, जो कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग वाले हैं, इट मींस साइन कंपोनेंट। कोसाइन कंपोनेंट बेटा सभी ऐसे एलिमेंट के लिए पूरी रिंग पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा पहले यहां तक आप सभी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि ओवर होल रिंग द कोसाइन कंपोनेंट, बेटा कोसाइन जो कंपोनेंट थे ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी कैंसिल्ड आउट, एंड और बेटा जो साइन वाले थे अलोंग एक्सिस थे, द साइन कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एडेड फॉर ऑल डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट। सभी बेटा जो आमने सामने के एलिमेंट है सभी एलिमेंट के लिए ऐसा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा हम इस तरह से कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एक्सियल पॉइंट पी पर, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पी। तो बेटा नेट फील्ड के लिए हमें केवल कौन से कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, इस टाइप के एलिमेंट के ओनली साइन कंपोनेंट। तो बेटा वो आएगा हमारा निकल कर बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डीवी साइन थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन डीवी की वैल्यू बेटा ये निकाली अभी हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और बेटा साइन थीटा का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनटू में बेटा यहाँ से रखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन आर। तो बेटा यहाँ से बाहर कौन कौन आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यू, और बेटा इंटीग्रेशन में कौन रहा, डी एल। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा इंटीग्रेशन डी एल का मतलब पूरी रिंग पर इस टाइप के सारे एलिमेंट की लेंथ का सम। तो बेटा वो क्या देगा, हमें पूरी सर्कमफेरेंस देगा कि नहीं, तो आई ए अपॉन आर क्यू इंटू बेटा सर्कमफेरेंस क्या होगी हमारी 2 पाई ए। ओके स्टूडेंट्स,